पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल तबाह हाल है। आप ये ना समझें कि आप साउथ अफ्रीका की बी टीम से जीत गए तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। आपने ट्राई नेशन सीरीज़ सो कॉल्ड श्रीलंका से जीत ली, ज़िम्बाब्वे से जीत लिया, आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। आपकी नज़र किसी ऐसी जगह पर दिलवाने की ज़रूरत है जिसका अवाम को नहीं पता। अभी तक वही चेहरे खेली जा रहे हैं, जिसमें रिजवान आता है, शहीन अकबर आता है, हारिस रऊफ़ आता है, नसीम आता है, शदाब आता है। ये ऐसे 6 गंदे अंडे हैं जो कि कई सालों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कोई नहीं है। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जो बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दिया 52-74, वही बात आ गई कि इसने पूरे 60 गेंदें खेलनी है, एक रज के 50 मारनी है, इसने रोला डाल देना कि जी मेरे जैसा पावर हिटर कोई नहीं है, एक छक्का मारा, एक चौका मारा, लो जी बाबर आजम की टोरे बन गई। अब इसी के साथ मैं जोड़ूंगा शादाब खान को। बात की जा रही है सलमान आगा को कैप्टनसी से हटाएं, शादाब खान को कैप्टनसी पर लेकर आए। जिस बंदे ने 3 साल पीसीबी से झूठ बोला कि जी मेरी तो इंजरी है ही नहीं है। रिजवान बिला वजह टीम के ऊपर मसलत है, चाहे वो ओडीआई में हो, टी20 में हो, टेस्ट में हो, उसकी भी अब जगह नहीं बनती। क्या परफॉर्मेंस है जो कोई एक बंदा बता दे कि सिर्फ एक 50 लगा दी एक सीरीज में, उसके बाद उसका अता पता ही नहीं है। शहीन एक परफॉर्मेंस अच्छी दे दी किसी ओडिया में, उसका अता पता ही नहीं है। नसीम हो गया, शदाब हो गया, हारिस, बाबर, ये 6 के 6 बंदे सेम एक कैटेगरी के हैं। इन्होंने एक परफॉर्मेंस देनी है, इनकी पीआर ने उठा के रख देना कि जी ये दुनिया के सबसे ज़बरदस्त बल्लेबाज, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, क्या बॉलर, क्या क्या लकब नहीं देते। लेकिन जैसे ही कामरान गुलाम हो, खुरम शहजाद हो, दानी हो, इसके अलावा आकफ जवेद हो, फिर तैयब ताहिर हो, उनसे एक गंदी परफॉर्मेंस हो जाए, उनका जीना हराम कर दिया जाता है पीआर एजेंसीज के ज़रिए से कि ये तो टैलेंट ही बकवास है। ये तो बाबर आजम अचीव कर सकता है, रिजवान अचीव कर सकता है, शहीन अचीव कर सकता है, हारिस रऊफ अचीव कर सकता है, नसीम शाह अचीव कर सकता है, शादाब खान अचीव कर सकता है। लेकिन मैं बात एक ही करूँगा और वो यही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में इन 6 बंदों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप 2020 से शुरू हो जाएँ, इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये आपको एक ट्रॉफ़ी नहीं जिता पाए। कोई एक ट्रॉफ़ी, एशिया कप हो, चैंपियन ट्रॉफ़ी हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, ये टीम ग्रुप स्टेज से बाहर निकलती रही है, ग्रुप स्टेज से ही बाहर होती रही है। जस्टिफाई नहीं करते ये प्लेयर्स। अब ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस आई है, क्या परफॉर्मेंस आई है भाई? तुमको तुमको तो लोग कहते ही ज़िम्बाब्वे थे, आखिरकार तुमने किया भी वही। ज़िम्बाब्वे वाली हरकतें की है, परफॉर्मेंस कहाँ पे निकली तुम्हारी? क्या ये परफॉर्मेंस काउंटेबल करती है 52 फॉर 74? जो कहता है शादाब खान को कैप्टन बना दो, मैं कहता हूँ उसकी गुत्ती से उसकी ज़ुबान खींच लो। चाहे वो सकलैन मुश्ताक हो, चाहे डॉक्टर नुमान नियाज़ हो, चाहे राशिद लतीफ़ हो, ये जस्टिफाई नहीं करता शादाब खान कैप्टन नहीं बन सकता। साद मसूद जो कि लड़का एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, शादाब खान से बेहतर ऑलराउंडर है, उसे चांस मिलना चाहिए, बजाय कि शादाब खान को कैप्टनसी देकर मसल्लत कर दिया जाए इस टी20 टीम के ऊपर। जिस तरह से शहीन शाह अफरीदी को सेव करने के लिए ओडिया की कैप्टनसी दे दी गई, उसको मुसल्लत कर दिया गया। अब तो खबरें आ रही हैं कि उसको इतनी हैवी इंजरी हुई है या कि वो अब कभी कैप्टनसी भी नहीं कर पाएगा, ना बॉलिंग कभी करा पाएगा। लेकिन वो खेलेगा, वो वैसे ही खेलेगा जैसे शादाब खान ने 3 साल अपनी इंजरी पीसीबी से लगा के रखी। उसने असामा मीर का कैरियर तबाह कर दिया। अब बात सिर्फ ये है कि नसीम शाह हो गया, रिजवान, बाबर, शादाब, यार इनका टीम में रहना बनता ही नहीं है, जस्टिफाई नहीं है। हारिस रऊफ का टीम में रहना जस्टिफाई नहीं है। उसने जो श्रीलंका के खिलाफ 9 विकेटें ले ली हो, उसका जस्टिफाई नहीं बनता। अगर आप 25 इनिंग खेल कर एक इनिंग में परफॉर्मेंस करके कहते हो, एक इनिंग में परफॉर्मेंस करके कहते हो कि ये मेरी परफॉर्मेंस है, तो मेरे ख्याल में इससे घटिया बात कभी हो नहीं सकती। कामरान गुलाम को कितने चांस मिले, हुरैरा को कितने चांस मिले, रुहेल नज़ीर को कितने चांस मिले, मैं कितने प्लेयर्स के नाम ले सकता हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपको पता होना चाहिए ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है, ये सिर्फ गंद है। बाबर आजम, रिजवान, शहीन, नसीम, शादाब, हारिस रऊफ, ये मैं कहता हूँ गलीज तरीन गंद है। क्रिकेट को अगर सही तरीके से चलाना है तो इन लोगों को निकालने की ज़रूरत है। इनकी जगह नए प्लेयर्स को चांस देने की ज़रूरत है। इन गंद को खिलाकर आपको कुछ नहीं मिलना, कोई अचीवमेंट नहीं है आपकी। आप छोटी टीमों से खेली जाएँ, 100 दफ़ा आप 5वें नंबर पे आए हैं, चौथे नंबर पे आ जाएँ, लेकिन पीछे देखें तो सही आप जीते कैसे हैं? कभी आप ज़िम्बाब्वे से खेल रहे हैं, कभी आप श्रीलंका से खेल रहे हैं, कभी आप अफ़गानिस्तान से खेल रहे हैं। टीम तो एक भी चज की नहीं है। वेस्ट इंडीज़ से जीत गए, क्यों ना कि वो 12 टीम बन चुकी है अब दुनिया की। अभी जो साउथ अफ्रीका से सीरीज़ खेली वो जस्टिफाई करती है। तो देखा जाए तो सेकंड टेस्ट में उन्होंने अपनी प्रॉपर टीम खिलाई, उन्होंने हमें एल पे लगा दिया। आगे आप खुद समझदार।